बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अल्लाह पाक आपकी जानिब आने वाले हर शर को खैर में बदल दे। आमीन आमीन सुम्मा आमीन बिजाहिन नबिय्यीन। जी, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि अगर हमें किसी नॉन महरम से बात करनी पड़ जाए तो हमने किन फार्मूलाज को माइंड में रखते हुए बात करनी है। लेकिन अब इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि जो लोग उस फार्मूला के अकॉर्डिंग बात नहीं करते और चैटिंग में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो उनके साथ कितना बड़ा बड़ा नुकसान हो जाता है। उनकी ज़िंदगी टोटली तबाह हो जाती है और वो अपनी आखिरत भी तबाह कर लेते हैं। सबसे पहले कोई शख्स अगर आपको अप्रोच करता है या आप किसी को अप्रोच करते हैं और आप कहते हैं कि आपको उससे मोहब्बत है, या वो आपको कहता है कि उसे आपसे मोहब्बत है, ठीक है, और वो आपसे ये कहता है कि मैंने आपसे निकाह करना है लेकिन अभी वक्त नहीं, अभी मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, अभी हालात नहीं हैं, लेकिन इंशाल्लाह मैं आपसे एक वक्त पे ज़रूर करूँगा, लेकिन तब तक हम एज ए फ्रेंडशिप रहते हैं, ठीक है, एज ए फ्रेंड रहते हैं। हम बहुत केसेस में होता है ये। अच्छा जी, अब वो फ्रेंड्स बन गए हैं। अब फ्रेंड्स बनने के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता चैटिंग हुई, चैटिंग में डिज़ायर्स आना शुरू हुई और वो फ्रेंड्स से कब नॉन महरम एक ऐसे रिलेशनशिप में बन जाते हैं, एक ऐसी आदात की तरफ चले जाते हैं चैटिंग में ही कि जो सिर्फ महरम रिश्ते में ही जायज़ है, नॉन महरम के साथ जायज़ नहीं है। उसने आपको कहा कि वो निकाह करेगा, आपको गारंटियाँ दी, आपको मैं कहती हूँ वजाहतें दे दी, दलीलें दे दी और आप उस पर ट्रस्ट कर लेते हैं। मैंने ऐसे केसेस भी देखे हैं, मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगी तो आपके भी कानों के धुएं उड़ जाएंगे कि कितने कितने ज़्यादा फ्रॉड औरतों के साथ हो रहे हैं। हमारे माशरे की ख़वातीन, मैरिड ख़वातीन के साथ क्या क्या जो है ना हो रहा है, और उनकी अपनी गलती उसमें इन्वॉल्व होती है तो ही होता है। तो इसलिए कभी किसी के साथ इस रिलेशन में ना रहें कि हाँ जी कल को हमारा निकाह हो जाएगा, फ़िलहाल हम बातचीत में जारी रखते हैं और हम एज ए फ्रेंड या एज ए हस्बैंड वाइफ तो अभी नहीं बने, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो है ना हमारा रिलेशनशिप चलता रहे। तो देखें ये आपका बहुत बड़ा नुकसान करता है, आपकी दुनिया और आखिरत दोनों तबाह करके रख देता है। सही है। अगले को आप अवेलेबल हो जाती हैं, उसने आपको मुकम्मल जान लिया होता है और जब वो जान लेता है आपका उसका जो आपके अंदर इंटरेस्ट होता है वो ख़त्म हो जाता है। आपके अंदर आपको जानने का जो तजस्सुस होता है वो ख़त्म हो जाता है और जब एक चीज़ ख़त्म हो जाती है उसके बाद फिर कुछ बचता नहीं है, फिर वो आपके साथ मज़ीद स्टे करना ही नहीं चाहता। जब आप उसको अवेलेबल हो जाती हैं वक्त से पहले, एक वक्त है कि आप निकाह में जाएं, फिर आप एक दूसरे को जानें, फिर आपके दरमियान मोहब्बत इंक्रीज़ हो, लेकिन जब वो सब कुछ पहले हो चुका होता है तो फिर वो आपसे निकाह करने की ख्वाहिशमंद नहीं होता। इन मोस्टली केसेस बॉयज़ यही कहते हैं, बेशक आप अच्छी लड़की हैं, आपकी नीयत सही थी, आप सही थी, आपका करैक्टर सही था, सिर्फ आप उसके साथ मोहब्बत में इन्वॉल्व हुई। उनकी मैंटेलिटी ये होती है कि अगर ये मेरे साथ इन्वॉल्व है तो कल को मेरे साथ शादी के बाद आने के पता नहीं और किसी के साथ ना इन्वॉल्व हो जाए और मैं ऐसी लड़की के साथ निकाह नहीं कर सकता वगैरह वगैरह। तो देखें, आप कभी भी किसी के साथ चैटिंग में इन्वॉल्व ना हो। खुदारा मेरा हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है, इस चीज़ से बचें, जितना हो सके ख़ुद को बचाएं। अगर अभी इन्वॉल्व हैं तो दूर हो जाए। देखिए, कोई आपको मोहब्बत करता है ना, लिटरली वो आपको पहले आपकी आखिरत का बताएगा, आपकी आखिरत के बारे में सोचेगा, दुनियावी डिज़ायर पूरी करने के लिए आपको यूज़ नहीं करेगा। जो इंसान ये कहता है कि मुझे आपसे मोहब्बत है, मैं आपसे निकाह करना चाहता हूँ, लेकिन फ़िलहाल हम अभी चैटिंग में इन्वॉल्व रहते हैं, फ़िलहाल हम अभी एक दूसरे को जानते हैं अंडरस्टैंडिंग के नाम पे और डेली प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं, तो वो आपका भला हो ही नहीं सकता। जिससे आपकी आखिरत की परवाह ना हो, ठीक है, वो आपसे कैसे मोहब्बत करता है? मोहब्बत तो ये होती है ना कि आप जिसमें दूसरे का ईमान ना ज़ाया करें, जिसमें आप उसकी आखिरत ना ख़राब करें। जब इसी इंसान को आपकी आखिरत की परवाह ही नहीं है तो वो आपका कैसा हमसफ़र रहेगा। आप पूरी दुनिया मांगे, आप अपनी आधी दुनिया ना मांगा करें। आप अपने लिए ऐसा हमसफ़र की ख्वाहिश रखा करें जो आपका ना सिर्फ दुनिया का साथी हो बल्कि आखिरत का भी साथी हो, जो आपके लिए आपकी आखिरत की परवाह आपसे भी ज़्यादा करने वाला हो, जो आपको गुनाह में लेकर जाने वाला ना हो, जो आपको समझाए, बल्कि आप अगर गलत करना चाह रही हो तो आपको भी समझाए कि नहीं ये गलत है, हम एक नॉन महरम एक दूसरे के लिए